हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 4 हीट के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे एनसीईआरटी के। पहला क्वेश्चन है, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में समानताएं और भिन्नताएं बतानी है। तो सिमिलैरिटीज़ क्या है, देखो, बोथ आर मेड ऑफ ग्लास एंड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। दोनों के दोनों जो है ग्लास के बने होते हैं और लंबी सी उनकी ग्लास ट्यूब होती है। एट वन एंड बोथ हैव बल्ब। तो दोनों के लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर के दोनों साइड बल्ब होता है। बल्ब ऑफ बोथ द थर्मोमीटर्स कंसिस्ट ऑफ मर्क्यूरी। और दोनों में ही मर्क्यूरी होती है। सेल्सियस स्केल इज प्रेजेंट इन बोथ द थर्मोमीटर। दोनों थर्मोमीटर में सेल्सियस स्केल भी होता है। ये थी सिमिलैरिटीज। अब आ जाते हैं कि इन दोनों में भिन्नताएं क्या क्या हैं, यानी कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो देखो, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर रेंज होती है वो होती है 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में 35 से 42 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर रेंज होती है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो टेम्परेचर रेंज होती है वो होती है -10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है क्लिनिकल। और लेबोरेटरी जो है यूज टू मेजर टेम्परेचर इन द लेबोरेटरी। तो भाई क्लिनिकल जो है वो ह्यूमन का टेम्परेचर मेजर करता है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेबोरेटरी के जो भी काम होते हैं उसका जो है तापमान मेजर करता है। इट हैज़ किंक विच प्रिवेंट्स इमीडिएट बैकफ्लो ऑफ मर्करी। तो इसमें कुछ सी किंक टाइप की होती है जो ताकि मर्करी वापस ना जाए। इट डज नॉट हैव अ किंक। इसमें कोई किंक नहीं होती, मतलब कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं होता जिससे मर्करी वापस ना जाए। तो ये डिफरेंसेस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। देखिए, कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब होता है वो अपने अंदर से हीट पास होने देता है और इंसुलेटर अपने अंदर से हीट पास नहीं होने देता। तो कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया आयरन और कॉपर। आयरन और कॉपर गर्म हो जाते हैं, अगर आप उनको हीट प्रोवाइड करेंगे, जलाएंगे तो वो गर्म हो जाएंगे, तो यानी कि वो कंडक्टर है। और इंसुलेटर ऑफ हीट प्लास्टिक और वुड। प्लास्टिक और वुड जो है, लकड़ी गर्म नहीं होती, जल जाती है, बट वो उस अपने अंदर से हल्की सी अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसको मतलब जलती नहीं है, गर्म नहीं होगी। और बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो जल जाएगी, समझे आप। आपने देखा होगा कई बार जो करछी होती है ना वो लकड़ी की बनी हुई होती है और जो हैंडल्स होते हैं ना वो प्लास्टिक के होते हैं क्योंकि वो जल्दी से गर्म नहीं होते। फिल इन दी ब्लैंक्स। तो हॉटनेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इस टेम्परेचर। तो भाई कितना हॉट है कितना कोल्ड है हमें कैसे पता लगता है, भाई उसके टेम्परेचर से हम लोग को पता लगता है। बी पार्ट है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर। बॉइलिंग वाटर का हम लोग किससे मेजर करते हैं, ये देखिए यहाँ पे दो टाइप के हम लोगों ने देखे थे ना, एक तो क्लिनिकल देखा था और एक लेबोरेटरी देखा था। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो किसके लिए होता है, वो ह्यूमन बॉडी के लिए होता है। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में आप लोग काफ़ी हाई टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेजर नहीं होता है। तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर तो बहुत हाई होता है, वो हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजर करेंगे, समझ रहे हैं ना। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम लेबोरेटरी वाले थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, जैसे कि उबलते हुए पानी का। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट आता है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अगर रेडिएशन से हीट ट्रांसफर हो रहा है तो किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। कंडक्शन में कन्वेक्शन में मीडियम की जरूरत होती है, रेडिएशन में मीडियम की जरूरत नहीं होती है अगर हीट ट्रांसफर करना है तो। कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। क्योंकि स्टील की जो स्पून होती है वो गर्म हो जाती है, कंडक्शन के प्रोसेस से उसमें हीट ट्रांसफर हो रहा होता है। नेक्स्ट है, क्लोथ ऑफ डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ ऑफ लाइट कलर। तभी तो कहते हैं सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े और गर्मियों में डार्क कलर के कपड़े मत पहनो, गर्मियों में लाइट रंग के हल्के रंग के कपड़े पहनो, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े अपने अंदर को हीट एब्जॉर्ब करके रखते हैं अपने अंदर, तो गर्मी लगेगी गर्मियों में पहनोगे तो, ठीक है। तो डार्क कलर के कपड़े हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। मैच द फॉलोइंग है, देखो यहाँ पे आंसर में डायरेक्ट लिखा गया है। लैंड ब्रीज कब बहती है, रात को। सी ब्रीज कब बहती है, दिन को। मतलब लैंड ब्रीज का मतलब है, देखो, लैंड से ओशन की तरफ। ओशन में सी ब्रीज होता है, ओशन से लैंड की तरफ। डार्क कलर क्लोथ जो है आर प्रिफर ड्यूरिंग विंटर, है ना, गाढ़े डार्क कपड़े विंटर्स में पहनते हैं और लाइट कलर के कपड़े समर में पहनते हैं। क्वेश्चन 5 है, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग विंटर्स कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक ऑफ क्लोथिंग।
तो ज़्यादा कपड़े पहनने से, ज़्यादा लेयर्स पहनने से हम लोगों को सर्दियों में ज़्यादा हमारा बचाव होता है, जबकि अगर हम सिर्फ एक पहनेंगे तो उससे कम बचाव होगा, ज़्यादा लेयर्स पहनेंगे तो ज़्यादा बचाव होगा। ऐसा क्यों? मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग बिकॉज एयर गेट ट्रैप्ड इन बिटवीन the layers. As air is a bad conductor of heat, it does not allow the escape of heat from the body. क्योंकि एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो मतलब अगर वो कहीं फंस जाएगी तो हीट को इधर उधर नहीं जाने देगी। Look at the figure, mark where heat is being transferred by conduction and where is by convection or radiation. तो देखो यहाँ पर देखो, रेडिएशन में तो किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ से इससे डायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू पास हो जाएगा। कंडक्शन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, तो देखो बाहर से मतलब ठंडी जगह से गर्म जगह पर आ रहा है कंडक्शन, और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर कन्वेक्शन हमारा हो रहा है, जहाँ पर पानी उबल रहा है वहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है, और मेटल पर जो ये हमारी बर्तन है उस पर कंडक्शन हो रहा है। बर्तन पे कंडक्शन हो रहा है और जो पानी उबल करके ऊपर भाप बन के ऊपर जा रहा है वो कन्वेक्शन हो रहा है। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउस पेंटेड वाइट। हॉट क्लाइमेट, जब गर्मी वाला जो मौसम होता है, जिन जगह बहुत गर्मी होती है वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो पेंट है वो वाइट हो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए वाइट कलर जो है ना वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है। In places of hot climate, it is advised that the outer wall of houses be painted white because white color reflect back most of the heat that is incident on it, as white is a poor absorber of heat. This helps in keeping the house cool. तो white जो है ना वो poor absorber of heat होता है, white color। तो जितनी भी heat उस पर पड़ेगी वो heat को वापस भेज देगा, तो घर ठंडा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, तो देखो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी 30 डिग्री एंड 50 डिग्री बिकॉज हॉट वाटर लूजेज द हीट एंड साइमल्टेनियसली कोल्ड वाटर गेन्स द हीट। दिस कीप्स द टेम्परेचर इन बिटवीन 30 से 40। तो आपने क्या किया, 1 लीटर पानी 30 डिग्री पर था, उसका टेम्परेचर 30 था, उसको आपने 50 डिग्री वाले के साथ मिक्स कर दिया, तो हीट ना 30 और 50 के बीच में ही रहेगी, क्योंकि ज़्यादा एस्केप नहीं हो पाएगी मिक्सिंग के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल, तो आंसर देखो बी वाला है, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। क्यों? नॉट फ्लो from iron ball to water or from water to iron ball because both of them have the same temperature of 40 डिग्री। देखो ना 40 डिग्री है 40 डिग्री है, तो हीट फ्लो कैसे होगी? सेम टेम्परेचर पे नहीं होती ना, हीट फ्लो डिफरेंट टेम्परेचर पे होती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। वुडन स्पून जो है वो आपने आइसक्रीम में डिप करी, इट्स अदर एंड, तो वुड जो है वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर तो है नहीं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का या सॉरी हीट का, तो डी है, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो कंडक्शन वगैरह नहीं होता है उसमें, उसमें रेडिएशन होता है। डज नॉट बिकम कोल्ड बिकॉज वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, वुड जो है बैड कंडक्टर होता है हीट का, ये इसका आंसर है। कोल्ड वो नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा, बैड कंडक्टर है। स्टेनलेस स्टील पैंस आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद, मैंने रेडिएशन बोल दिया था ना, सॉरी, बैड कंडक्टर होता है ना वुड। तो स्टील पैन यूजुअली जो है उसके कॉपर बॉटम होते हैं। क्यों स्टील पैन के कॉपर बॉटम क्यों होते हैं? क्योंकि कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट होता है कॉपर, इसलिए स्टेनलेस स्टील के जो बेस होते हैं वो कॉपर के हम लोग बना देते हैं। तो ये हमारे सारे एनसीईआरटी के सोल्यूशंस थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।